नहीं है, बट ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ये एक नदी है, नदी के दो किनारे हैं ए और बी, एक नदी है, नदी के दो किनारे हैं ए और बी, और उनके बीच की डिस्टेंस है डी। एक नदी है, नदी के दो किनारे हैं ए बी, और उनके बीच की डिस्टेंस है डी। सुनना मेरी बात, नदी है, नदी के दो किनारे हैं ए बी, और उनके बीच की दूरी है डी। अभी बात बताओ, एक नाव ए से बी तक जाती है डाउनस्ट्रीम, तो वापस कैसे आएगी अपस्ट्रीम? भाई अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, वापस कैसे आएगी? वापस आएगी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है मेरे प्यारे भी एक्स माइनस वाई। तो नाव को ए से बी तक जाने में और वापस आने में हमें ये बताओ कि टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल समय कितना लगेगा? जवाब दो, करो बच्चों। भाई ये नदी है, नदी के दो किनारे ए और बी, इनके बीच की दूरी डी है। एक नाव ए से बी तक जाती है डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई की स्पीड से, फिर वापस आती है अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई की स्पीड से। जाने और आने में नाव को टोटल टाइम कितना लगेगा? तो आप बताओ, डी डिस्टेंस जाती है नाव, स्पीड एक्स प्लस वाई, समय लगेगा ये, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, फिर वापस डी किलोमीटर की डिस्टेंस आती है नाव एक्स माइनस वाई की स्पीड से, वापस आने में इतना समय लगेगा, और टोटल टाइम कितना लगा जी प्लस। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस वाई की एक्स माइनस वाई में गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की एक्स माइनस वाई में एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी एक्स माइनस वाई, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी एक्स प्लस वाई। अब एक्स माइनस वाई में अगर एक्स प्लस वाई जोड़ूंगा तो वाई से वाई कट जाएगा, एक्स और एक्स हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2dx, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टोटल टाइम है टी। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब अगर कोई नाव ए से बी तक जाती है, सर ये सब 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट 10th क्लास में तो पोटेंशियल है ही नहीं ना भाई, कहां से पढ़ोगे? एक नाव ए से बी तक जाती है डी डिस्टेंस एक्स प्लस वाई की स्पीड से, फिर वापस डी किलोमीटर डिस्टेंस आती है एक्स माइनस वाई की स्पीड से, तो आने जाने में आपको टोटल समय कितना लगेगा? टी बराबर 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब इस पे बेस सवाल प्रीवियस में पूछा हुआ है, जैसे ये देखो सवाल नंबर 66, सवाल सीजीएल के 2022 के प्री के पेपर में आया है, प्री में, मेंस में भी नहीं, प्री में आया है, बनाएंगे जी। ए बोट कवर्स ए राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन ए रिवर इन टी आवर्स। राउंड ट्रिप का मतलब है जाना फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आना। तो सवाल बोला गया कि एक नाव पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है एक नदी में, फिर वापस आती है टी आवर्स में, टी घंटे में। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बिकम्स 2 टाइम्स, यदि बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दुगनी हो जाती है, नाव की शांत जल में चाल डबल हो जाती है, तो नाव को 80 अपॉन 161 टी आवर्स का समय लगता है फॉर द सेम जर्नी, सेम जर्नी के लिए। तो आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ रिवर। नाव की स्टिल वाटर में स्पीड x और रिवर की स्पीड, करंट की स्पीड का रेशियो आपसे पूछा गया है। चलो बच्चों देखो भाई, मैंने मान लिया कि एक नाव ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो डी है, ए से बी तक की डिस्टेंस है डी। सुनना, अच्छा अगर कोई नाव ए से बी तक जाती है डी डिस्टेंस, फिर वापस आती है, तो जाने और आने में टोटल समय कितना लगेगा? जाने आने में टोटल समय लगता है 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, भी पढ़ा है मैंने, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो टी का मान है, ये तो टी का मान है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे सर, यानी कि नाव को पहले ए से बी तक जाने में फिर वापस आने में राउंड ट्रिप जर्नी में जो समय लगता था वो टी घंटे था। कितना समय लगता है नाव को? टी घंटे लगता है ए से बी तक जाने पर वापस आने में, 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बोट की स्टिल वाटर में स्पीड डबल हो जाती है, स्टिल वाटर में स्पीड डबल होगी, यानी कि बोट की स्पीड पहले स्टिल वाटर में x थी, तो आपने x से 2x कर दी, स्पीड को आपने x से 2x कर दिया, तो अब समय कितना लगता है? अब समय लगता है 80 अपॉन 161 टी आवर्स। आपने बोट की स्टिल वाटर में स्पीड x को डबल करके 2x कर दिया, तो अब कितना समय लगेगा? 2d, x की जगह क्या रख दोगे आप? 2x, x की जगह 2x अपॉन नीचे x की जगह 2x रखेंगे, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि अब बोट को ए से बी तक जाने में और वापस सेम जर्नी आने में, सेम जर्नी लगा है ना, अब नाव को ए से बी तक जाने और वापस आने सेम जर्नी में इतना समय लगता है। लेकिन सवाल के हिसाब से नाव को अब जो टाइम लग रहा है, जो टाइम लग रहा है वो पिछले टाइम टी का 80 अपॉन 161 गुना है। नाव को अब जो समय लग रहा है वो पहले जो टाइम लग रहा था टी का 80 अपॉन 161 गुना है। यही तो सवाल में दिया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, नाव को अब जो समय लग रहा है वो पहले जितना टाइम लग रहा था टी का 80 बटे 161 गुना है। तो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक स्टेप की कैलकुलेशन है, यहां से आप एक्स से वाई का रेशियो निकाल लोगे, सिंपल सी बात। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब 2dx से 2dx कट जाएगा, 2 से 80 आपका 40 बार कट जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 40 किस में गुणा करेंगे तो 40 चौका 160 एक्स स्क्वायर माइनस 40 वाई स्क्वायर बराबर, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 161 की एक्स में तो 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर। 160 इधर जाएगा तो 161 में से 160 घटाएंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा। ये इधर आएगा 161 में से 40 घटाएंगे तो 121 बचेगा, 121 वाई स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो एक्स का मान आएगा 11 वाई, वाई को इधर लाएंगे बटे में तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? एक्स बटे वाई आएगा 11, एक्स वाई का रेशियो पूछा तो 11 रेशियो 1 आएगा, ये उत्तर है, ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये सवाल ना कैट के पेपर में आया था 2018 में, कैट के पेपर में, एमबीए का जो पेपर होता है सालाना, जिसमें आप आईएम एडमिशन ले सकते हो, तो कैट के पेपर में सवाल आया, उसी से इंस्पायर होकर एसएससी ने क्वेश्चन बनाया था। एक्चुअल में सवाल एसएससी से थोड़े ऊपर लेवल का है, बिगिनर बालक के लिए, ठीक है ना। चलो तो मुश्किल है नहीं वैसे। देखो सवाल का ये आंसर तो हो नहीं सकता था कि एक्स का मान हमेशा वाई से बड़ा होता है, तो ये रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 रेशियो एक्स बड़ी होनी चाहिए वाई की छोटी, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है भाई, चलिए इतना ही है। एक और सवाल इसी कंसेप्ट पे और डाला मैंने, इसको ट्राई करेगा आप खुद से।